चोर है, ध्यान देना, 2 चोर है। कितना चोर? 2। उसमें से एक ने विश्वास किया। जैसे एक निनवे शहर था और एक सदोम गमोरा था, 2 शहर था। एक ने विश्वास किया, एक ने विश्वास नहीं किया। मानो कि एक बाजू पतरस है, एक बाजू यहूदा है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पतरस ने 3 बार पाप किया, यहूदा ने 1 बार पाप किया। पर पतरस ने माफी मांगा, पश्चाताप किया, और इसने पश्चाताप नहीं किया। समझे बात? खुदा ने सबको माफ किया था, तो यहूदा बचना चाहिए था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो पश्चाताप नहीं किया, ये पश्चाताप किया। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई बहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि विश्वास करना। जो पश्चाताप करता है और यीशु पर विश्वास करता है, वो किधर जाएगा? स्वर्गलोक में। कोई लोग मालूम है, कोई लोग बस बोलता छोड़, विश्वास किया एक ही दिन में, खाली विश्वास किया, अब वो सर में गया, वैसे हम भी जाएंगे। मेरे भाई बहन, जब तक तुम पश्चाताप करके बपतिस्मा नहीं लोगे, तुम नहीं जा सकते। यीशु ने कसम खा के बोला, जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। आमीन। चोर को सुमाई नहीं था, इसीलिए खुदा ने किया, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन, हालेलुया। आज लेकिन तुमको हमको सुमाई रहकर भी तुम पश्चाताप करके बपतिस्मा लेना नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। फिर कितनी बड़ी गलत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ग लोक में जाए। उसके बाद का वचन क्या लिखा है? 19:26 के अंदर, वहां पे भी लिखा है 26-27 के अंदर जॉन में, और वहां पे भी लिखा है एक, हाँ पढ़ो। जब यीशु ने अपनी माता हाँ और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हाँ, हे नारी, हाँ, देख यह तेरा पुत्र है। हाँ। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। आमीन। ओके, सुनो, अभी यहाँ पे ध्यान देना। सब शिष्य छोड़ के चले गए, पर एक शिष्य जो छाती में सोता था, वो था यूहन्ना, वो नहीं छोड़ा। और उस क्रूस को जिधर लेके जा रहा था, वो शिष्य और उसकी मरियम जो हमारी माता है, वो भी साथ साथ प्रभु के साथ साथ रहा। आमीन। और जब माता मरियम जब रोने लगा और उसको तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि मेरे लिए मत रो, देख वहां खड़े हैं, वो तेरा बेटा है। आमीन, आमीन। पर मेरे लिए मत रो। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रहस्य दिया है। आमीन। कभी कभी हम लोग किसके लिए जीव सोचते हैं? जो गए गए चले गए, खत्म। लेकिन जीने के लिए जो हमारे पास है, उसके लिए जियो। आमीन। तो खुदा यहाँ पे बताता है, हालेलुया, हमें दुख नहीं होना, क्योंकि हमारा खुदा अगर क्रूस पर नहीं जाता था, हम लोग सब अधोलोक में होते थे। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, किधर? जहाँ पे अनंत पीड़ा है, जहाँ पे आग बुझता नहीं, गंधक जाता नहीं, कीड़ा मरता नहीं, और वहां पे जाकर कोई आशा नहीं था। एक बार इंसान मरता था, सीधा नरक में चला जाता था, शैतान के हाथ में चाबी था। आमीन। इसीलिए खुदा ने उस चाबी को लेने के लिए, उस मौत के बंधन को तोड़ने के लिए वो हमारे लिए मरा। अब 3 दिन में सीधा अधोलोक की चाबी को ले लिया और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रहा, हे पाप तेरी दंड कहाँ रहा। आमीन, हालेलुया।
कितना मेरा खुदा महान है। आमीन, हालेलुया। हमारी जो आशा बर्बाद कर दिया था शैतान, खून कितना भी मरेगा सीधा नरक में जाएगा, लेकिन हमारे लिए एक ऐसी आशा दे दिया, हम विश्वास करने से जैसा यीशु मरा और जी उठा वैसा ही हम बदल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। अभी ध्यान देना, उसके बाद का वचन हम देखते हैं शॉर्टकट। यस, दूसरा वचन है मत्ती के कलाम 27 में से 40। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन, बोला आमीन। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि खुदा ने कभी ऐसी पाप से तो पैदा हुआ ही नहीं है। आप पाप इतना दुनिया का बोझ, दुनिया का कड़वा, और वो कभी चखा नहीं। आज इसीलिए कह दिया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आज हमको वो यीशु कहता है, मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूँ। आमीन, आमीन। लेकिन एक बेटा जो प्रिय पुत्र है, उसको उस समय लगा कि पिता तूने मुझे छोड़ दिया। क्यों? हमारे पाप इतना भारी था। सोच सकते हो, एक दो पाप नहीं, सारी दुनिया का पाप है। सारी दुनिया में कितनी मानव जाति है। आमीन, हालेलुया। उनको बचाने के लिए सोचो, ये सारे पाप क्रूस पर ले लिया, कोई मामूली नहीं है। और वो ऐसी बोझ है, ये क्रूस का बोझ तो 150 किलो है, पर दुनिया का बोझ कितना किलो रहेगा, आपने कभी सोच सका? आमीन। कितना भारी पड़ा उन पर, लेकिन हमारा खुदा, आमीन, हालेलुया, वो सब सहता गया। और इसलिए कहा, पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा सोचने की बातें हैं। आज वो यीशु इतना आसान कर दिया नहीं। बाइबल कहता है, मनुष्य तुझे छोड़ सकता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ बाप एक टाइम छोड़ सकता है, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो जरा, हमारे लिए कितना आसान कर दिया। आमीन। और वो सब कुछ इतना आसानी से क्यों हमको उत्तर मिलता है, इतना आसानी से हमें चंगाई क्यों मिलता है। आज तुम्हारे पास इतने पाप करने के बाद भी तुम कमा रहे हो, बरकत आ रहा है, पाप भी कर रहा है, बड़ा मटन खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, पाप भी कर रहा है। अब सोचने की बातें है। आज आपको अच्छी गाड़ी दिया है, आज आपको घर दिया है, आपको अच्छे कपड़े दिया है, इतने पाप करने के बाद भी जरा किसके कारण भाई? इस क्रूस के कारण। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सोचते आपको आज फिर भी हम लोग उसकी आराधना में इधर बैठा है, इसको काम है ना अर्जेंट, तेरी नस बंद करेगा तब पता चलेगा। मैं आपको बहुत बुरा लगता है, मेरे को अफसोस, मेरे को दिल दर्द होता है जो प्रभु को जानते हुए अनजान सरीका चल रहा है। आमीन। जो प्रभु को जानते हुए पाप में चलता है, नफरत लगता है, दिल टूट जाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का कलाम, खुदा बोलता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने सब चीजों को दिया है या नहीं दिया? इतनी गलती करने के बाद भी अच्छा खा के सोते हैं, इतना पाप करने के बावजूद भी अच्छा देते जाते हैं। क्या खुदा है? जरा सोचो। उसके बाद का बात 5वां नंबर, इसके 19 का 28 जॉन
इसके बाद हाँ यीशु ने यह जानकर हाँ कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, हाँ। कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। अभी सोचने की बातें है, हमारे ऊपर अगर एक ताड़ना पड़ा होता था, अभी 39 कोड़े खाए, 2-3 कोड़े खाने के बाद जो मारने वाला थक जाता था, मालूम है? कभी पैशन ऑफ द क्राइस्ट पिक्चर देखा? फिर उससे नहीं होता है ना, ध्यान दो, जब वो एक व्यक्ति से नहीं होता है तो दूसरा व्यक्ति और एक कोड़े लेके आ जाता है। कितना टाइप का ताड़ना है? 39 अलग अलग 39, एक चाबुक इस तरह, एक चाबुक उस तरह, एक चाबुक इस तरह, इसी तरह से 39 हो सकता है। 39 व्यक्ति एक एक कोड़ को लेके आए उसको मारने के लिए। और इतनी जब मारता है तभी भी हमारा खुदा प्यासा नहीं बना। बहुत अफसोस की बातें है, हाँ? क्या नहीं बनता प्यासा? 1 मिनट थम जाओ भाई, बाद में मारो, थोड़ा सा एक घुट पानी दो, बोला है? आपने मारा ना, अभी वो मारने वाला है क्या? पूछा क्या उसको? नहीं, 1 मिनट मेरे को पानी दो, मैं प्यासा हूं, बोला है? नहीं बोला। इतने मारने के बाद, इतने अलग अलग कोड़े मारने के बाद भी वो कभी प्यासा नहीं बोला। बहुत दिल दहलने वाला बातें है, समझे बात? इतनी अलग अलग लोगों ने कोड़े मारे तो भी वो बोला नहीं कि मैं प्यासा हूं। और उसके बाद सारे खून निकल गए, मांस निकल गए, उतना बड़ा बोझ को उठा उठा के सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते यहां तक वो सिमोन कुरन ने भी वो बोझ को लिया। वो टाइम में जब गिर गए तभी भी बोलना मानता ना, मैं प्यासा हूं, नहीं बोला। जब तक वो पूरा काम नहीं किया तब तक वो बोला नहीं कि मैं प्यासा हूं। हमारा खुदा शेर बब्बर है, आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा कौन है? शेर बब्बर है। हमारा खुदा शेर है, पर वो मेमना बना बकरा के लिए, बलिदान के लिए। आखिर था कौन? शेर है। सोचने की बात है। और सब कुछ पूरा करने के बाद कलाम क्या बोलता है? फिर से पढ़ो कलाम को। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। देखा आप, सब कुछ पूरा हो चुका। क्रूस पर क्या देख रहा है? अभी सब कुछ पूरा हो चुका। तब इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। जब पवित्र शास्त्र को देखा, यस आप पूरा, तब वो कहने लगा मैं प्यासा हूं। जरा सोचने की बात है कि कौन सी प्यास के बारे में बात कर रहे हैं? आमीन। कौन सी प्यास के बारे में? आपको क्या लग रहा है? जब वो शरीर में था ना, मतलब शरीर में था, पर उससे पहले जब सामरी गांव के अंदर जा रहा था, याकूब के कुआं के पास आया। क्या आया? वहां पे बैठा था और एक स्त्री आ गया और उस स्त्री को देखते हुए, तो मुझे पानी पिला, मैं तुझे जीवन का पानी पिलाऊंगा। पानी पीने का मतलब क्या है? तू मुझे पिलाएगा, मैं तुझे जीवन का पानी दूंगा। क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा। सोचने की बातें है। मेरे को लगता है जरा कलाम को पढ़े। 4:10 देखते हैं। 4:10 और 14, पहला 10 यूहन्ना के कलाम। मैं प्यासा हूं। हमारा खुदा क्या प्यासा है?
इस औरत से क्या मांग रहा है, क्या देना चाहता है? वो कुछ मांगता है और कुछ देना चाहता है। आज हमारे जीवन में कुछ मांगता तो जरूर, लेकिन कुछ देना चाहता है वो। आमीन। लोगों को मालूम नहीं गिर रहा है ये क्या देना चाहता है, क्या मांग रहा है। इसीलिए तो बोला मांगो। हाँ पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती। क्या बोला? यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती, ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। तो उससे मांगती। देखा, अगर मैं पानी मांग रहा हूं तो तू, अगर मेरे को जाना होता तो तू मांगते। समझ में आ रहा बात? इसीलिए खुदा कहता है मैं प्यासा हूं यीशु के पास। यीशु प्यासा क्यों है? तुम्हारे हमारे हम लोग सामरी की तरह है, पाप करने वाला है। आमीन, हालेलुया। क्या करने वाला लोग है? पापी लोग है, दुष्ट लोग है, एक दूसरे को ताना खींचना करने वाला लोग है, गलती बुराई करने वाला लोग है। इसीलिए तो कहता है मैं प्यासा हूं। उस कुआं के पास बैठकर बोला तू मुझे पानी पिला, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। और उस स्त्री को बोला तू वरदान को नहीं जानता, अगर तू मुझे पानी पिलाता था तो तुझे क्या मिलता था? जीवन का जल मिलता था। जीवन का जल क्या है? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन का जल क्या है? आगे 14 वचन पढ़ो। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, वो जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक। क्या बात है! तू प्यासा अगर मुझे पानी पिलाएगा और मैं तुझे क्या दूंगा? अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सोता बन जाएगा। आमीन। जो अनंत जल दूंगा और वो एक सोता बन जाएगा, और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। सीधा हेवन पे किधर जाएगा? आप हेवन के लिए तैयार हो जाएगा। समझे बात? आइए हम ताली मारेंगे। हालेलुया। जरा बच्चों को जरा ध्यान दो, क्योंकि यूहन्ना के कलाम में और वहां पे 7 चैप्टर 37, 38, 39 के अंदर इस बात को दर्शन है, ध्यान देना। वहां पे लिखा है कि मैं जो जीवन का जल मैं तुझे दूंगा पवित्र आत्मा है। क्या है? क्या है वो? पवित्र आत्मा। अगर जो कोई प्यासा बनेगा प्रभु पवित्र आत्मा देगा, ये बातों में लिखा है। अगर मैं वरन और कलाम शॉर्ट है, मैं ज्यादा लेके जाना नहीं चाहता हूँ। आमीन। क्या है? आप घर में पढ़ लेना। आमीन। क्या है? पवित्र आत्मा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कोई लोग प्यासा नहीं बना, इसीलिए पवित्र आत्मा उनको नहीं दिया। यीशु प्यासा है। किसकी? तुम्हारे हमारे, क्योंकि तुमको हमको पवित्र आत्मा देना चाहता है। हालेलुया। वो अनंत जीवन के लिए ठहरेगा, उमड़ेगा। आमीन। बोला आमीन, हालेलुया। उसके बाद का कलाम 19:30 के अंदर जॉन में क्या लिखा है? जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ, तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। आमीन। उसने कहा, क्या कहा? कि सब कुछ पूरा हुआ। हेलो, कोई बोलता मेरा बीमारी, कोई बोलता मेरा प्रॉब्लम, मेरा कर्जा, मेरा दिक्कत, पर यीशु ने कहा क्रूस पर, हम लोग क्रूस का आशीष नहीं पाया। यीशु यहां पे चिल्ला रहा है कि सब कुछ पूरा हुआ है। क्या बोल रहा है? ये सारे दुनिया से कहता है सब कुछ पूरा हुआ है। आज से तो गरीब नहीं रहा,
आज से तू बीमार नहीं है, आज से तेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है। आमीन। कमी नहीं है, मैं भरपूर दिया है। क्रॉस पर मैंने सारे आशीष रख चुका हूं। आमीन। मैं शैतान को खुलेआम 2:14-15-16 के अंदर कलसी क्रास में लिखा है, मैं शैतान के उन अधिकारियों को, उन हाकिमों को मैं उसको नीचे गिरा कर तहस नहस कर दिया और जय का धन्य आवाज। हालेलुया। समझे बात? जो लोग क्रूस को नहीं देखता है वो आशीष नहीं पाता है, वो बीमारी गिरेगा, उसका जीवन बर्बादी होते जाएगा, उसके जीवन में सब गलत होते जाता है, क्योंकि वो क्रूस को पास नहीं आए। इसीलिए मेरे भाई बहन, आप क्रूस पर आओ। हेलो, यीशु कहता है फिनिश्ड। फिनिश बोला तो क्या है? सब कुछ पूरा हुआ है, कुछ भी रख नहीं छोड़ा हमारे भलाई के लिए। आमीन। हमारी भलाई भलाई है। आमीन। आनंद ही आनंद है, शांति शांति है, चंगाई है, बरकत है, सब कुछ है, सब कुछ फिनिश्ड। दर्द हो रहा है, प्रभु चिल्ला रहा है फिनिश्ड। आमीन। आमीन। कोई बोलता आवाज दे रहा है कर्जा है, क्रूस पर कहता है फिनिश्ड। आमीन। आमीन। आप विश्वास नहीं कर पाते आज, इसीलिए हम लोग कर्जा में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, परेशानी में। सारे आशीष क्रूस के ऊपर खत्म किया। आमीन। इतनी आशीष, इतनी बरकत क्रूस को जो देखता है, बाइबल में इसीलिए बोलता जो क्रूस की ओर देखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। बोला हालेलुया। सोचने की बातें है। वो जमाने के अंदर, मूसा का जमाने में जब सांप धंसता था तो क्या रखा था? एक पीतल का क्या रखा था? सांप बनाया। एक सांप, पीतल का सांप, एक ऊंचे लकड़ियों पर रखा था। आमीन। आमीन। और उसको जो कोई देखता था उसको क्या मिलता था? चंगाई मिलता। क्या मिलता था? चंगाई मिलता था। लेकिन आज इसको कोई देखेगा तो क्या मिलता है? जीवन मिलता है। आमीन। यहाँ का वहाँ का। आमीन। इधर का भी उधर का भी। आमीन। कितनी बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद का कलाम क्या बोलता है? लोग 23:46। और यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या बोला है? अभी सब फिनिश करने के बाद क्या कहता है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। सोचने की बातें है। हमेशा हमारा चलना उठना उसके हाथों में समर्पण करना चाहिए। कभी कभी हम लोग परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ता, हम लोग समर्पण नहीं करते। समर्पण मतलब हर बात के अंदर, हर काम में हो, उठने बैठने में, कुछ भी हो, प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं, मैं तेरे हाथों में पड़ता हूं। देखो ना, वो प्याला पीने के समय प्रभु हमारी नहीं, पिता को यीशु मसीह खुद बोलता है, हमारी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। आज सोच सकते हो, आज हम पिता के हाथ में अपना जीवन दिया गया। कितने लोग दिया है? जो दिया है वो प्रभु का अनुकरण करेगा, प्रभु का भाई मानेगा, बाइबल छोड़ेगा नहीं, प्रार्थना जीवन नहीं छोड़ेगा, चर्च आना नहीं छोड़ेगा। आमीन। नहीं छोड़ेगा, शपथ दिन नहीं छोड़ेगा, प्रार्थना जीवन, क्योंकि वो अपना जीवन किसी को देके बैठा है। एक तो पिता के पास रहता है और दूसरा शैतान के पास।
आप किसको दिया है? आमीन। आप अपनी आत्मा किसको दिया है? जिसको दिया है वो आपका हकदारी का काम कर रहा है, वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो आपके घर में कार्य कर रहा है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। अगर दुष्ट को तुम रखोगे तो तुम्हारे घर दुष्ट बनते जाएगा, तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगा, तुम्हारे कमाई में बरकत नहीं रहेगा, तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, बीमारी बीमारी, एक विपत्ति, दूसरा विपत्ति, तीसरा विपत्ति, क्योंकि आपके घर में उसके हाथ में आपने दिया। खुदा को कहो, मैं और मेरा घराना तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं तेरे हाथों में पड़ता हूँ। आप बोल कर देखो ना, रोज सुबह भोर के समय उठो और के बोलो, प्रभु मैं अपना आत्मा, मेरा परिवार, मेरा घर मैं तेरे हाथ में देता हूँ। आमीन। आप एक्सीडेंट आपका नहीं हो सकता, आपका उस दिन खराब नहीं जाएगा। आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा ने खुद पिता का हाथ में समर्पण किया। आज आपकी बारी है खुदा के हाथ में समर्पण करने का। और यहाँ पे ये एक ही काम है, अपना प्राण छोड़ दो। क्या दिया? अभी प्राण छोड़ने के बाद हुआ क्या? ध्यान देना, मेरे को 3 बजे खत्म करना है। अभी प्राण छोड़ने के बाद वो दिन कैसा था आपको मालूम है? सुन लो, वो दिन प्राण छोड़ने के बाद